हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस बार हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी और महाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आज का मेरा वीडियो है। सेकंड सेमेस्टर के लिए पहला वीडियो है। इससे पहले भी और वीडियो भी हैं सेकंड सेमेस्टर के मेरे चैनल पर, लेकिन अब की बार का मेरा 2024 का पहला वीडियो है। BLLB के बच्चों के लिए, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जर्नल इंग्लिश 2। जर्नल इंग्लिश 2 जो है वो अच्छा सिलेबस है आपका। इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन जो फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस था जनरल इंग्लिश का, से ज़्यादा इजी जो सिलेबस है वो सेकंड ईयर का है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का है। तो अच्छा सिलेबस है, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको करने की ज़रूरत है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करने से आपके BLLB सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश 2 में जो है वो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड रहता है ये। इसमें राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है और एक आपकी लिटरेचर भी है। तो ये जो है मिला जुला सा पेपर आता है, लेकिन इसमें जो मेन फोकस रहता है डेविड कॉपरफील्ड की जो नॉवल है उसके ऊपर है मेन फोकस। और जो देखें तो राइटिंग सेक्शन भी ठीक ठाक ही आता है, यानी कि 60+20 मिला के 80 का जो है वो ये सब कवर हो जाता है, राइटिंग सेक्शन प्लस लिटरेचर। तो लिटरेचर प्लस राइटिंग सेक्शन जो है वो आपका 80 मार्क्स में कवर है। और बाकी चीज़ें भी हैं। जो ग्रामर सेक्शन है 20 मार्क्स का आपका। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, आपको यही सलाह देता हूँ, रिकमेंड ही करता हूँ कि आप जो है राइटिंग सेक्शन पे और अपने लिटरेचर पे ज़्यादा मेहनत करें। और जो आपका ये ग्रामर सेक्शन है इस पर थोड़ा सा लेस कंसंट्रेशन करें, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में अगर आपकी ग्रामर वैसे पहले से अच्छी चल रही है और आप इंग्लिश स्टूडेंट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो आपके लिए तो काफ़ी ईजी रहेगा। लेकिन अगर जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है ग्रामर सेक्शन। तो इसीलिए अच्छा है कि आप उस चीज़ पे फोकस करें जिससे आपके मार्क्स आ सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश को पढ़े ही ना, ग्रामर सेक्शन पर बिल्कुल ध्यान ही ना दें। नहीं, ग्रामर सेक्शन को पढ़ें लेकिन लिमिटेड टॉपिक पढ़ें। उससे ये होगा कि आपको सारे करने के चक्कर में ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बाकी सब्जेक्ट पे आपका ध्यान कम जाएगा, मतलब उनके लिए थोड़ा समय कम रह जाएगा। तो अगर आप इसको स्ट्रेटजी बना के करेंगे तो ये पेपर भी अच्छा हो जाएगा, आपके इजीली 70+ मार्क्स भी आ जाएंगे और आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पेपर 1 जनरल इंग्लिश 2, जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का पेपर है, 2001 इसका पेपर कोड है। पहला पेपर होगा ये आपका। इसका पहले हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है पेपर का। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होता है, इसमें से 4 आते हैं, 2 करने होते हैं आइटम्स। आइटम्स को करना होता है। उसके बाद अगला आता है आपका लीगल फ्रेजेस आते हैं, 4 आते हैं, इसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको लीगल फ्रेजेस। फिर आता है आपका लीगल टर्म, मैक्सिम लीगल टर्म्स है, 4 आती है, इसमें से 2 अटेम्प्ट करनी होती है आपको। इसका मीनिंग लिखना होता है लीगल टर्म्स का। 1 वर्ड फॉर सेंटेंस, 4 सेंटेंस आते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 आउट ऑफ 4। मीनिंग ऑफ लैटिन मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम जो है इसका मीनिंग लिखना होता है यहाँ पर। 4 आते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करनी होती है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास बिजनेस नोटिस, लीगल रिपोर्ट, जॉब लेटर, रिज्यूम राइटिंग, बिजनेस लेटर। ये टोटल आपके पास 3 टॉपिक है। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक की क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो है बिजनेस नोटिस काफ़ी इजी है और लीगल रिपोर्ट भी इजी है, इसको आप तैयार करें। और जॉब लेटर की अगर हम बात करें तो जॉब लेटर, एप्लीकेशन, इंक्वायरी लेटर फॉर द जॉब, ये सब आपके एग्जाम में आता है। और कई बार तो स्पेशल अलग से रिज्यूम राइटिंग करने के लिए भी देता है 20 मार्क्स में, तो केवल रिज्यूम लिखने के लिए भी आ जाता है। तो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसमें कि प्रॉपर तरीके का अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, ताकि आपके 10 मार्क्स से अगर रिज्यूम राइटिंग आता है तो 10 में से आप 8 मार्क्स ले सके, 7 मार्क्स ले सकें। और बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में कई तरह के लेटर होते हैं, जैसे इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, सप्लाई लेटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपके बिजनेस लेटर में कवर होती हैं। सेक्शन सी जो है उसमें ऐसे राइटिंग आती है किसी भी लीगल टॉपिक के ऊपर। लीगल टॉपिक कोई भी आ जाएगा आपको, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो है वो आपका प्योरली लिटरेचर का क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 तक वो आपको किसी भी लीगल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉर्मली अभी ऐसा होने लगा है कि लीगल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है, जैसे प्लीडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, किसी भी केस के ऊपर रिसर्च कैसे की जाती है, उस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
तो ये टोटल सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश 2 का टोटल सिलेबस मैंने आपको आज बताया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने इस वीडियो में क्या रखा है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली जो इसका एक आइडिया है कि इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर का बेसिकली आइडिया ये काफ़ी ईजी पेपर है। सेक्शन ए को थोड़ा सा आप स्किप करके सेक्शन बी और सी पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। सेक्शन ए में जो आप कर सकते हैं वो आइटम्स कर सकते हैं, लैटिन मैक्सिम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी हैं। लैटिन मैक्सिम कर लेंगे, साथ साथ जो ये लीगल फ्रेजेस हैं यानी कि और लीगल टर्म्स हैं ये भी कवर हो जाएंगे इसके साथ ही। तो उतना टफ डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी मेरा कहना है यही है कि आप जो है पहले फोकस करें बी और सी। जब बी और सी आपको कम्प्लीटली पूरी तरीके से तैयार हो जाए तब आप सी की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल के देखेंगे कि हमारे लिए क्या। तो पेपर 1 जो आज हम कवर कर रहे हैं जनरल इंग्लिश 2 का, जिसका पेपर कोड है BL2001। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए आज इंग्लिश का वीडियो लेके आया है। इंग्लिश का वीडियो अगर आप कर लेते हैं ठीक से तो आपके लिए इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सेक्शन बी जो है उसके अंदर लेटर राइटिंग आज हम डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे ही टॉपिक डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक मैंने लेटर का ये फॉर्मेट बना के दे दिया है। जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन अगर आपके एग्जाम में है तो आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, इसको आप रट लें इस तरीके से। और मेरी गारंटी अगर आप ये रटा रटाया फॉर्मेट वहाँ पे लिख के आएंगे, सिर्फ ये जो डैशेज हैं इन डैशेस को आपको फिल करना है। अगर आप ये करके आएंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सेंटर एड्रेस लिखना है। सेंटर एड्रेस नॉर्मली जो है एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर ना दिया हो तो आप उस नाम को यूज़ कर लेना जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और उस नाम को यूज़ कर कर आप एड्रेस कुछ भी लिख देना उसके अंदर। अगर ज़्यादा कुछ भी आप नहीं करना चाह रहे तो XYZ कॉलोनी लिख देना, ठीक है, और जो भी लिख देना मेरठ यूपी जो भी आपको अच्छा लगे। फिर डेट लिख देना आप इसके अंदर, जिस डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी डेट डाल सकते हो, उससे एक दिन पहले की भी डेट डाल सकते हैं, एक महीने पहले की भी डेट डाल सकते हैं। फिर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में उस कंपनी का नाम लिखें जिस कंपनी में आप जॉब की इंक्वायरी कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट जो भी नौकरी है जैसे पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, पोस्ट ऑफ लीगल एडवाइज़र, ठीक है, पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट, जो भी पोस्ट है उसका नाम आप आगे भर देना। फिर आप सैल्यूटेशंस यूज़ करना। सैल्यूटेशन में अगर आपको लगा कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जो आपका रिक्रूटर है, रिक्रूटर आपके सर हैं, मैडम हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे शुरू कर देना। डियर सर, डियर मैम, ऐसे करके शुरू आप कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते हैं। तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़, न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर का नाम भर देना यहाँ पर। इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे आपने लिख दिया। इन हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपका न्यूज़पेपर, इन दैनिक जागरण, जो भी आपका न्यूज़पेपर उसका नाम आपने भर दिया। फिर डेट लिख दिया आपने, किस डेट के न्यूज़पेपर में आपने ये ऐड देखी थी जॉब की। फॉर एग्जांपल आपने ये जो जॉब की ऐड है वो जैसे मान लो एग्ज़ाम हो रहा है आपका 2 जून को और आपने लिख दिया इसके अंदर 30 मई को, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की कोई भी डेट चलेगी, फर्दर आगे की भी चल जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि पहले की लिखें। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, पोस्ट ऑफ डैश का मतलब ये है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे लीगल कंसल्टेंट, लीगल एडवाइज़र, अकाउंटेंट, क्लर्क, पियोन, जो भी आपकी जॉब है। इन योर डैश, डैश में कंपनी का नाम लिख देना अगर क्वेश्चन में कंपनी का नाम मेंशन है तो। अगर कंपनी का नाम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो एंटरप्राइजेस लिख देना, योर कंपनी लिख देना, कुछ भी आप यहाँ पे लिख देना। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, फॉर द सेम भी लिख सकते हो, कैंडिडेचर फॉर लीगल एडवाइजर लिख सकते हो, फॉर लीगल कंसल्टेंट लिख सकते हो, फॉर क्लर्क लिख सकते हो, जो भी पोस्ट है, फॉर अकाउंटेंट लिख सकते हो, या फिर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, सेम भी लिख सकते हो। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ और पंचुअल हूँ। प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड माई बायोडाटा फॉर द सेट पर्पस, इस पर्पस के लिए मेरे बायोडाटा को एक्सेप्ट करें। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, अगर मुझे मौका दिया गया आपको सर्व करने का, आई एश्योर यू, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, डैट आई शैल वर्क अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरी मेहनत के साथ आपकी कंपनी के लिए काम करूँगा, पूरे डेडिकेशन से काम करूँगा। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्ड, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। यूएस ट्रूली, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। तो एक मैंने आपको रटा फॉर्मेट दे दिया है जॉब लेटर लिखने के लिए। इससे ज़्यादा इजी आपका नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा इजी कोई भी आपको नहीं बता सकता है।
तो मैंने काफ़ी इजी करने की कोशिश की है आपके लिए जॉब लेटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब, इस तरह के दोनों लेटर इस फॉर्मेट से कवर हो सकते हैं। तो ये सेक्शन बी में आपको एक टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद बचेगा आपका रिज्यूम राइटिंग। अगर जॉब लेटर 20 मार्क्स में पूछ रहा है तो दोनों चीज़ आप लिख देना, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मार्क्स में, तो अगर रिज्यूम राइटिंग के लिए बोला एग्जाम में तो रिज्यूम राइटिंग कर देना, नहीं बोला तो आप स्किप भी कर सकते हो रिज्यूम राइटिंग। जरूरी नहीं है कि आप रिज्यूम राइटिंग पे कैसे लिखते हैं। रिज्यूम में पूरा 10 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें केवल और केवल सिर्फ रिज्यूम राइटिंग के लिए बोलता है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता है ताकि आपके एग्जाम जो है अच्छे हों। और पेपर 1 जो हमारा जर्नल इंग्लिश 2 है, BLLB सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसका पेपर कोड है 2001। इसमें हम रिज्यूम राइटिंग की बात करेंगे। तो रिज्यूम राइटिंग लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग में, फिर उसके नीचे जो बंदा जिसका आप रिज्यूम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मनीष पांडे का रिज्यूम लिख रहे हैं तो आपने लिख दिया मनीष पांडे, उसका मोबाइल नंबर आ गया। अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है तो आप क्वेश्चन का नाम लिखें, अदरवाइज आप अपना छोड़ के बाकी किसी का भी नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी है वो लिख दें यहाँ पे yourmail@gmail.com। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी, लिंक्डइन आजकल काफ़ी चलन में है इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी भी मेंशन कर दी है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, अगर हम कैरियर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्टेन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज, स्किल्स एंड नॉलेज। तो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों इस फील्ड में आना चाहता हूँ कि मैं पोजीशन लेना चाहता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ का, स्किल्स का बेस्ट यूज़ करना चाहता हूँ, नॉलेज का। एजुकेशन, मेरी एजुकेशन क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2018 से 20 के बैच में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। 2016 में मैंने क्लास 10th पास किया SSC बोर्ड से। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, मेरी नॉलेज है, मुझे बेसिक नॉलेज है मुझे कंप्यूटर की। मेरी टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट की। तो ये आपकी स्किल्स हो गई, प्रोफेशनल स्किल्स। फिर आगे बढ़ाएंगे आप तो वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। अब वर्क एक्सपीरियंस में आप लिख देंगे जिस भी कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ, मान लो 2 ईयर वर्किंग एज ए इंजीनियर इन MNC लिमिटेड, MNC प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से आप कंपनी का एक्सपीरियंस लिख देंगे, 1-2 एक्सपीरियंस लिख देंगे। फिर आप कुछ चीज़ें लिख देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, पंचुअलिटी है, पेशेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, हार्ड वर्किंग है आप, क्विक लर्नर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। ये आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिख दी आपने। फिर आपने अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन लिख, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने लिखा अपना फादर नेम, मदर नेम भी यहाँ पे जोड़ लेना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन। फादर में फादर नेम आ जाएगा आपका, डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है वो लिख देंगे। वैसे ही मनीष पांडे का अगर हम बना रहे हैं तो मेल लिख देंगे। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। लैंग्वेज नोन, कितनी भाषाओं का आपको ज्ञान है। अब भाषाओं का ज्ञान में 2 तरह की भाषा हो सकती है, एक जिस पे आपको बोलने की कमांड है, दूसरी जिस पे आपके लिखने की कमांड है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपके लिखने की कमांड है, बोलने की नहीं है, तो आप राइटिंग में लिख दो इंग्लिश और स्पीकिंग में लिख दो हिंदी। जो भी आपकी कमांड है जिस भी लैंग्वेज पे, वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये रिज्यूम राइटिंग हो गया आपका। अभी रिज्यूम राइटिंग और भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस तरीके से क्या है कि आप जॉब लेटर रट लेंगे ना तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं एग्जाम में, और 20 में भी हो सकते हैं, लेकिन 10 ज़्यादा कंफर्मेशन है, 10 में ही आता है जो आता है आपका जॉब लेटर या खाली रिज्यूम लिखने के लिए। फिर लिखेंगे आप अपनी हॉबीज़। जैसे हॉबीज़ में आपको क्या पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, कुछ ब्लॉग्स लिखना पसंद है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और हॉबी है आपकी, बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिहाफ। जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फिर प्लेस, जो भी आपका प्लेस है, मेरठ यूपी, उस तरीके से आप लिख देना। फिर डेट, जिस डेट को आप ये रिज्यूम बना रहे हैं, फिर आपके सिग्नेचर आ गए। तो आज जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए। जनरल इंग्लिश 2 का वीडियो आज हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, जो पेपर 1 है BLLB सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसका पेपर कोड है 2001।
तो इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके बीच में लेके आता रहता हूँ, और नॉर्मली हम वीडियो और भी लेके आएंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट हेल्प इस चैनल से मिल सके। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पेपर 1 जनरल इंग्लिश 2 आज कवर कर रहा है, जो आपका पेपर कोड है BL2001। तो सिंपल इंक्वायरी लेटर होता है जिसमें सॉरी एक सैंपल ले रहा हूँ मैं आपको इंक्वायरी लेटर का, जब आप जॉब इंफॉर्मेशन मांगते हैं किसी कंपनी से। पहले वही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट मैंने आपको पीछे दिया है, उसी फॉर्मेट पे लेटर लिखना कैसे। पहला आपका आ गया एड्रेस सेंडर का, 142C ब्लू बर्ड अपार्टमेंट, फाइसली लेन, आदुगोड़ी, बेंगलोर। ये बेंगलोर का एड्रेस हो गया। 5 जनवरी 2022 ये आपके राइटिंग की डेट होगी, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। टू द HR मैनेजर, एलमैन एकेडमी, वाइटफील्ड, बेंगलोर। ये उस कंपनी का एड्रेस हो गया जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। तो किसको अप्लाई करते हैं हमेशा? HR मैनेजर को। सब्जेक्ट हो गया आपका इंक्वायरी फॉर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर पोजीशन। तो ये नौकरी किसके लिए? इंग्लिश टीचर के लिए। आपने वो लिख दिया। फिर सर या मैम, अगर आपको पता है कि HR सर है तो सर लिख दे, अगर आपको पता है HR मैम है तो मैम लिख दें, अगर आपको नहीं पता है तो सर मैम दोनों भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सी माई डेटेड ईमेल 28 दिसंबर 2021 की, मैंने आपको 28 दिसंबर 2021 को एक मेल भेजा हुआ है, प्लीज़ उसको चेक करें। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द वैकेंसी ऑफ इंग्लिश टीचर एट योर एस्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि आपके सम्मानीय शिक्षा संस्थान में मैं इंग्लिश टीचर की जॉब ढूंढ रहा हूँ, और आपको मैंने मेल लिखकर पूछा था क्या कोई वैकेंसी है। आई फिनिश्ड स्टडिंग एट द ग्रेजुएट स्कूल इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की है। आई टीच इंग्लिश एंड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज इंग्लिश ट्रेनर। तो मैंने इंग्लिश ग्रेजुएशन की है और साथ में मेरे पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के या ट्रेनर के रूप में। ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूर टू एजुकेट द स्टूडेंट इन कोलैबोरेशन विद वेरियस वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो क्या कह रहा है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहा हूँ जो बच्चों को एजुकेट करती हो, कोलैबोरेशन करती हो एजुकेशन के अंदर, आपके जैसा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द पोजीशन, मैं इंग्लिश टीचर की जो पोजीशन है उसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। सेंड मी अ पैम्पलेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी, तो मुझे कोई पैम्पलेट भेजें, कोई डिटेल भेजें ताकि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अधिक जान सकूं। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, मैं आपके साइड से जल्दी ही कुछ अच्छा और पॉजिटिव सुनना चाहता हूँ। आई हैव इंक्लूडेड अ कॉपी ऑफ माई अपडेटेड रिज्यूम फॉर योर ब्राउजिंग, मैं आपकी ब्राउजिंग के लिए आपके लिए एक अपना अपडेटेड रिज्यूम भेज रहा हूँ ताकि आपको और पता लग सके कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एजुकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। थैंक यू, योर सिंसियरली सिग्नेचर। तो एक मैंने आपको जॉब लेटर बता दिया जहाँ पे आप नौकरी के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, और एक ये है जहाँ पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब कंपनी ने कोई ऐड नहीं दी है, अभी नौकरी निकली नहीं है, आप खुद ही पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी में कोई जॉब खाली है, अगर खाली है तो मुझे प्लीज़ कंसिडर करें, मैं अभी इस तरह की जॉब को सर्च कर रहा हूँ। तो ये दो दोनों तरह के जो है लेटर है जो आपके जॉब लेटर ही कहलाते हैं। इसमें जॉब इंफॉर्मेशन आप खुद कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं अपनी सेल्फ को एज ए जॉब सीकर, और वहाँ पे रिक्रूटर ऐड निकालता है, फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोनों में बेसिकली यही फ़र्क है। इसमें रिज्यूम राइटिंग इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आस्क करे तभी लिखना, अदरवाइज रिज्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका आ गया बिजनेस नोटिस। तो बिजनेस नोटिस पे टॉपिक है जो 10 मार्क्स में आता है एग्जाम में। ये फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं आपको नोटिस राइटिंग का। सबसे पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन नोटिस लिख रही है। फॉर एग्जांपल M&A इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे भी हो सकता है। जो भी कंपनी का नाम है वो आप लिख दें, कंपनी का एड्रेस लिख दें जहाँ पर भी कंपनी है, WCB न्यू दिल्ली, इस तरीके से। अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का ईमेल आईडी भी आएगा एड्रेस के साथ साथ।
फिर आप बीच में सेंटर में लिख देंगे नोटिस। नोटिस के बाद आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, डेट लिख देंगे, डेट ऑफ राइटिंग ऑफ नोटिस। फिर लिखेंगे नोटिस इज हेयर गिवन दैट, जिस भी पर्पस के लिए नोटिस दिया जा रहा है, फॉर कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग, फॉर कंडक्टिंग ईजीएम, फॉर कंडक्टिंग अ इंट्रोडक्शनरी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, जो भी है वो आप लिख देंगे। फिर नीचे आप एजेंडा लिखेंगे। एजेंडा आप समझाएंगे कि मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पे आपकी मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग के अंदर आप किस किस टॉपिक की डिस्कशन या थॉरो डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शनरी मीटिंग है शेयर होल्डर की, तो आप डिस्कस करेंगे। डिस्कसिंग एजेंडा क्या रहेगा, डिस्कसिंग अबाउट या फिर ओरिएंटेशंस ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में आप प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि हमारी कंपनी मार्केट में किस तरह से स्टेबल है, या फिर ग्रोथ, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ कंपनी, बजटिंग, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। वहीं से आपको ये लाइन यहाँ पे उतार के लिख देनी। फिर सेक्रेटरी सीसी टू ऑल मेंबर, सभी मेंबर को इसकी एक कॉपी हम लोग भेज देंगे। इस तरीके से आपका ये बिजनेस का नोटिस का फॉर्मेट बन गया। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखें तो पेपर को ज़्यादा टफ नहीं आता है जनरल इंग्लिश का। अच्छे मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, 70+ आपके मार्क्स इसमें इजीली स्कोर हो सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB सेकंड सेमेस्टर को आज हमने कवर किया, जनरल इंग्लिश 2 को। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और तुरंत आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ भी आप मुझे लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो BLLB LLB सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस मेरे पास अवेलेबल है, एक इजी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। आप उस लैंग्वेज की वीडियो भी ले सकते हैं, मेरे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं सभी सब्जेक्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है 24/7 आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करें 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, और कोशिश करें कि कॉल ना करें, क्योंकि कॉल कई बार होता है मुश्किल हो जाती है उठाने के लिए, क्योंकि कई बार क्लास चल रही होती है, कई बार मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में बिजी रहता हूँ। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपका व्हाट्सएप देख के आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं karar29.mukesh@gmail.com इस पर। तो काफ़ी चीज़ें आज वैल्यूएबल एक वीडियो रहा आपके साथ, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट्स लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है या किसी स्पेशल टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस तरह के वीडियो भी आपके बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे भी कवर करते रहेंगे। CCS यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है हमारा, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर, वो हमारा इस तरह से कवर होता रहेगा। अब की बार हम इन्हीं 4 सेमेस्टर को लेके चल रहे हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8, ये 4 सेमेस्टर हम इस बार कवर कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो BLLB से जुड़े बच्चों के लिए आपके बीच में आते रहेंगे।